नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पी सेन। नरेंद्र मोदी को देश के सबसे बड़े राज्य में अपने सारथी की तलाश है। अगर आप ये बात न समझी हो तो ये बात हम आपके लिए थोड़ी आसान कर देते हैं। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष के पोस्ट पर वैकेंसी है। दरअसल स्वतंत्र देव सिंह के इस्तीफे की खबर जब से आई है तब से ये चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है कि आखिर कौन वो चेहरा होगा जिसको यूपी में बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलेगी। देश के सबसे बड़े और सियासी लिहाज से सबसे अहम सूबे में बीजेपी यानी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सदस्यता के लिहाज से, सदस्य संख्या के लिहाज से उसका अध्यक्ष होना बहुत बड़ी बात है। और वो भी ऐसे समय में जब सामने 2024 का लक्ष्य सामने हो, तो अपने आप में ये कहा जा सकता है कि वो शख्स यानी बीजेपी यूपी का अध्यक्ष उस सारथी की भूमिका में होगा जो संगठन का नेतृत्व करके मिशन मोदी को 2024 के लक्ष्य तक ले जाए। अब स्वतंत्र देव सिंह ने इस्तीफा क्यों दिया, उस पर चर्चा कर लेते हैं। ये बात कही जा रही है कि स्वतंत्र देव सिंह ने इस्तीफा दे दिया, पर पार्टी की तरफ से इसकी कोई औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए हम इसको इस्तीफे की खबर ही कह रहे हैं। ऐसी कोई परंपरा नहीं रही है कि नए अध्यक्ष की घोषणा से पहले जो पहला अध्यक्ष हो, जो अध्यक्ष मौजूदा अध्यक्ष हो, वो इस्तीफा दे दे। लेकिन इस्तीफे की खबर अचानक चल निकली। लोगों ने इसको सीधे स्वतंत्र देव सिंह के यानी जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटीक के उस पत्र से जोड़ा जो उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा था, जिसमें उन्होंने तमाम बातें उठाई थी, जिसमें नमामि गंगे जैसे प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार की बात तक उन्होंने कही। अब इसका कोई सीधा संबंध इससे है कि नहीं, उस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद स्वतंत्र देव सिंह का तिरुपति जाना, उसके बाद लौट करके आना, और कहा तो ये जा रहा है कि वो दिल्ली गए, जेपी नड्डा से मिले और वहाँ पर उन्होंने इस्तीफा दिया या इस्तीफा उन्होंने अपना भेजा, उसको लेकर भी बड़ी बातें हो रही हैं। लेकिन जो चर्चा है वो ये है कि अब जब इस पोस्ट पर वैकेंसी है तो कौन वो चेहरा होगा जो यूपी में बीजेपी का नेतृत्व करेगा। इसके लिए सबसे पहले उस नेता में वो योग्यता होना जरूरी है जिसको बीजेपी सीधे तौर पर 2024 के लक्ष्य को ध्यान में रख करके देख रही है। यानी नंबर 1, 5 कालिदास मार्ग यानी मुख्यमंत्री आवास और विधानसभा मार्ग स्थित बीजेपी के ऑफिस के बीच समन्वय, यानी जो भी बीजेपी यूपी का अध्यक्ष होगा वो सरकार और संगठन दोनों के बीच सेतु का काम, धुरी का काम, समन्वयकर्ता का काम करेगा। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी योग्यता हम इसको कह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि उसमें रणनीतिक कौशल का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सामने एक बड़ा लक्ष्य है, मिशन मोदी को 2024 के पार ले जाने का लक्ष्य है। ऐसे में पूरे संगठन का, इतने बड़े संगठन का नेतृत्व करना अपने आप में एक बड़ी बात है। तीसरी बात, कार्यकर्ताओं के बीच स्वीकार्यता। उस चेहरे की कार्यकर्ताओं के बीच स्वीकार्यता होनी चाहिए, यानी वो कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रिय होना चाहिए। हालांकि बीजेपी हमेशा साफ तौर पर ये बात कहती रही है कि जिसकी भी नियुक्ति किसी भी पद पर होती है, चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे वो किसी भी पद पर हो, उसको पूरी पार्टी के कार्यकर्ता स्वीकार करते हैं। पार्टी का ऐसा अनुशासन ही है। लेकिन अगर ये होता है या स्वीकार्यता होती है या लोकप्रियता होती है तो अपने आप में काम बहुत आसान हो जाता है संगठन का, और प्रदेश अध्यक्ष के लिए तो ये बहुत एक अतिरिक्त योग्यता की बात होगी। लेकिन अब इतने सद्गुण संपन्न नेता को अध्यक्ष के तौर पर ढूंढना भी कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा क्षेत्रीय संतुलन और जातीय समीकरण, दो ऐसे फैक्टर्स रहे हैं। हमेशा बीजेपी इसको देखकर ही नियुक्ति पिछले कुछ समय से करती रही है। तो जब सामने बड़ा लक्ष्य, फिर 2024 की बात करेंगे, है तो ऐसे में जो प्रदेश अध्यक्ष होगा वो किस क्षेत्र से आता है, किस जाति से, उससे भी बड़ी बात आता है। ये अपने आप में बड़ी बात है और मुझे लगता है कि यही वो फैक्टर है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा मंथन हो रहा है। अब जब हम क्षेत्रीय संतुलन और जातीय समीकरण की बात कर रहे हैं तो एक फॉर्मूला भी आपको बता देते हैं। पिछले कुछ समय से ये देखा गया है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी ब्राह्मण चेहरे को आगे करती रही है, तो विधानसभा चुनाव में पार्टी ओबीसी चेहरे को आगे करती रही है। 2014 की अगर हम बात करते हैं, जब बीजेपी ने अपनी सफलता से सभी रणनीतिकारों को चौंका दिया था, उस समय उत्तर प्रदेश में लक्ष्मीकांत वाजपेयी प्रदेश अध्यक्ष थे, यानी एक ब्राह्मण चेहरा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर था। और बीजेपी ने
73 सीटें अपने सहयोगियों के साथ मिल करके हासिल की थी, जो अपने आप में एक ऐसी सफलता है जो शायद ही जिसके बारे में रणनीतिकार चर्चा करें या जो किताबों में भी लिखी गई। उसके बाद 2017 का चुनाव आया, विधायक से सांसद बने केशव प्रसाद मौर्य, यानी एक ओबीसी चेहरे को इसकी जिम्मेदारी दी गई। फिर बड़ी सफलता पार्टी को मिली 2017 में। 2017 का विधानसभा चुनाव भी खत्म हुआ, 2019 का चुनाव आया। उसके बाद उस समय केंद्रीय मंत्री रहे महेंद्र नाथ पांडे को, यानी एक ब्राह्मण चेहरे को, फिर से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी गई। ये भी अपने आप में काम किया बीजेपी की इस ट्रिक ने, या हम कह सकते हैं कि इस बीजेपी की स्टाइल ने या इस प्रयोग ने, वो भी सफलता रही, इतिहास में दर्ज हो गया। उसके बाद 2022 का चुनाव आया, जब बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि दोबारा लगातार बैक टू बैक सत्ता हासिल करना शायद थोड़ा मुश्किल है किसी पार्टी के लिए। उसमें सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ की भूमिका तो रही, लेकिन संगठन की भी बड़ी भूमिका रही। और उस समय भी, यानी पहले कार्यकाल में योगी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को इस्तीफा दिला करके फिर से बीजेपी में संगठन की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर दी गई, यानी एक फिर से ओबीसी चेहरे को। तो ब्राह्मण लोकसभा चुनाव में और ओबीसी चेहरा विधानसभा चुनाव में। लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये फॉर्मूला अब फिर से चले, क्योंकि बीजेपी इस बीच कई नए वर्गों को जोड़ रही है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि वो चेहरा दलित भी हो सकता है। लेकिन सबसे पहले हम आपको नाम वो बताते हैं जो चर्चा में है। जब ब्राह्मण चेहरे वाला ये फॉर्मूला सामने आ रहा है, जिसको ज्यादातर लोग मान रहे हैं, तो कई सांसदों के नाम चर्चा में हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इस समय जिन नामों की चर्चा है वो अलीगढ़ के सांसद गौतम और कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक हैं। सुब्रत पाठक की खूबी ये है कि वो यादव लैंड में उन्होंने सफलता हासिल की, पार्टी के संगठन के करीबी हैं, युवा मोर्चे के तौर पर लीड कर चुके हैं और इस समय यूपी बीजेपी के महामंत्री हैं, यानी कि संगठन के कामकाज का भी उनको अनुभव है। दूसरा, ब्रज क्षेत्र से आते हैं सतीश गौतम, उनको भी ये जिम्मेदारी मिल सकती है, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि उनको भी संगठन का अनुभव है। इसके अलावा श्रीकांत शर्मा, जो पिछले कार्यकाल में मंत्री थे, इस बार नहीं है, और डिप्टी सीएम रहे दिनेश शर्मा का नाम भी चर्चा में आया, पहले बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। इन दोनों को भी क्या पार्टी जिम्मेदारी दे सकती है, ये भी बात चर्चा में है। उसके अलावा संगठन के किसी व्यक्ति को क्या पार्टी जिम्मेदारी दे सकती है, इसमें जो सबसे प्रमुख नाम इस समय चर्चा में है वो इस समय पार्टी के उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक का नाम है। पहले महामंत्री रह चुके हैं और संगठन में उन्होंने काम किया है। और टीम सुनील बंसल की अगर हम बात करें तो उन्होंने काम किया है उनकी टीम में, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि उनको भी ये जिम्मेदारी मिल सकती है। ये सब नाम चर्चा में हैं। लेकिन अगर ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष नहीं होता है और कुछ और नाम चर्चा में आते हैं, तो वो कौन से नाम होंगे? कहा यह जा रहा था कि दलित वर्ग को जोड़ने की भी बीजेपी कोशिश कर सकती है, क्योंकि देखा जाए तो सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ क्षत्रिय हैं, एक डिप्टी सीएम ब्राह्मण हैं ब्रिजेश पाठक, एक डिप्टी सीएम ओबीसी हैं केशव प्रसाद मौर्य। ऐसे में दलित को ये जिम्मेदारी देना शायद उचित होगा, या पार्टी चाहेगी। उसके लिए कौशल किशोर से लेकर के विद्यासागर सोनकर जो पार्टी के महामंत्री रहे, उनका भी नाम चर्चा में आया और अभी भी चल रहा है। रामशंकर कठेरिया का भी नाम चर्चा में आया। लेकिन पार्टी किसको जिम्मेदारी देती है, ये अहम बात है। कुछ और भी नाम चर्चा में आए हैं, जिसमें बीएल वर्मा का भी नाम चर्चा में रहा। पार्टी बहुत सोच समझकर ये फैसला करेगी और मेरे ख्याल से इस पर अभी मंथन जारी है, लेकिन फैसला शीर्ष नेतृत्व को लेना है। लेकिन इस बीच फिर से एक बार ये कहा जा रहा है कि क्या ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष होगा, ओबीसी होगा या कोई दलित होगा। अभी जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें जिस तरह से एक आदिवासी समाज की, एक वंचित वर्ग की एक महिला को राष्ट्रपति बना करके बीजेपी ने सब हम कह सकते हैं कि वंचित वर्ग को जोड़ने की कोशिश की है, उस पर भी अब ये कहा जा सकता है कि शायद दलित वर्ग से हट करके अब ये किसी और वर्ग को ये जिम्मेदारी मिले, क्योंकि एक बड़ा फैसला पार्टी ने राष्ट्रपति को लेकर के किया था, राष्ट्रपति के नाम को लेकर के किया था। योगी मंत्रिमंडल के एक दो सदस्यों का नाम भी चर्चा में है, जिसमें भूपेंद्र चौधरी का नाम भी आया था चर्चा में।
तो अब देखना यह है कि किसको ये जिम्मेदारी मिलती है। सबकी अपनी खूबी है, सबकी अपनी वजहें हैं, लेकिन इतना तय है कि जो भी बीजेपी का अध्यक्ष होगा उसके लिए ये राह इतनी आसान नहीं होगी और सामने ये जो बड़ा लक्ष्य है उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उस प्रदेश अध्यक्ष के सामने होगा। यानी सिर पर कांटों का ताज तो होना बिल्कुल साफ दिख रहा है। फिलहाल इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ यूपी तक के लिए लखनऊ से शिल्पी सेन।